जी, आपका नाम? मोहम्मद हनीफ। हनीफ जी, क्या कहना चाहेंगे? आज पंचायत राजपुरा में दो पार्टियों के दरमियान कोई झगड़ा है, कुछ ज़मीनी तनाज़ा है और यहाँ कुछ कह रहे हैं कि यहाँ सरकार की ज़मीन है और कुछ कहते हैं यह मलकीत है। क्या कहना चाहेंगे सर? बात ऐसी है, ये जो चौकीदार है बदार बनलाई का रहने वाला है सर। ये इधर आया, इसने पहले बोला कि मैं चंद दिनों के लिए हूँ। उसके बाद इसने पैर जमाना इसने दूसरा मकान तामीर करना शुरू कर दिया। जब इसने मकान तामीर शुरू कर दिया तो हम चले गए कोर्ट में। जब कोर्ट में हम गए तो उन्होंने नोटिस की तरफ निकाला। जब नोटिस निकाला तो 1 महीना ये चुप रहा। 1 महीने के बाद इसने फिर काम लगा लिया। फिर हम अदालत में गए, फिर नोटिस निकाला, फिर 1 महीना चुप रहा ये, फिर उसने काम लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद जहाँ तक बात पहुँची कि हमने फिर डीसी साहब के पास गए। डीसी साहब ने लिख दिया कि आप इसको बेदखली करो। लेकिन आज तक वो कागज़ जो हमारे हैं पेंडिंग जो है मंडी में पड़े हैं। उसके अलावा ये बोलने लगा कि हमने काम जो है नहीं करना है। ये जब एक दिन काम करने लगा, यहाँ झगड़ा हो गया। उसके बाद पुलिस स्टेशन चले गए, पुलिस ले आई, लेबर को ले गई, थाने में चले गए। इसने लिख दिया कि मैं लेंटर तस्वीर नहीं डालूंगा। अब उसके बाद इसने जो सीमेंट से यहाँ इसने बिक्री कर दी। अब कल सीमेंट ले आया ये दुकानदार का वोचर देखे जाए कि नाम किसके सीमेंट आई है और मकान बनाने वाला कौन है। और इससे ये जो जैनब भी है और फ़ारूक अहमद है। फ़ारूक अहमद जो है बीएसएफ से नौकरी कर रहा है। जो उसकी फ़ारूक की जो बीवी है वो आंगनबाड़ी सेंटर में मुलाजिम है सर, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो उनके पास जो भी है वो हमसे लेना देना नहीं, हमसे सिर्फ लेना देना जो है ज़मीन से। खालसा सरकार है जो ये बंदा चौकीदार रह रहा है, इससे हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है। इसका जो है काम जो है 2 नंबरी है। 2 नंबरी कैसे है कि ये जो है वो चालाक बंदा है। ये इधर से कोई हिरबा हमारे पे करता है, इधर से कोई करता है। इसलिए हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर सरकार का है तो सरकार इसको जितना भी जो हमारा खालसा है वार्ड नंबर 1 में मोहल्ला काजिया में ये राजपुरा में ये इसको खालसे को लाइदा करे और आबाद ज़मीन को लाइदा करे। उसके बाद देखा जाए कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ठीक, उनका कहना ये है कि यहाँ हमारी ज़मीन जो है वो हम किसी को नहीं दी, बल्कि वो चौकीदार जो है वो हाली लगाया है। तो क्या कहना चाहिए सर? ये सब गलत है, ये गलत है। अगर वोचर दुकान के देखा जाए जहाँ से सरिया उठाया, शटरिंग उठाई और सीमेंट आई, वो वोचर देखा जाए कि किसके नाम पे आए, जैनब के नाम के आए या इसके चौकीदार के नाम पे आए। उसके चौकीदार रहने के बावजूद बदार बनलाई से अगर हाली है तो उसने हाली होने के नाते वो हाली मकान नहीं बना सकता है, वो मकान बनाने वाला मालिक होता है। ये सब जो है हमारे पे गेम बन रही है और हमारे को धोखा दे रहे हैं। तो इस हवाले से आप जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ या एसएसपी पुंछ से क्या अपील करना चाहेंगे? हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद करें और इस जो ये चौकीदार है इसके कागज़ पर जो भी हैं, अगर इसने ज़मीन ली है, अगर इसके नाम क्यों नहीं हुई? अगर ज़मीन होती नाम तो हमारे काले कुत्ते ने काटा है कि हम किसके पीछे पड़ेंगे? अगर सरकार की चीज़ दूसरे के नाम हो सकती है तो हमें भी इख्तियार दिया जाए कि हम इस खालसा जो सरकार है हम इसको रोकेंगे और दूसरे को बिक्री कर देंगे। ये खालसा सरकार में लेंटर डालने नहीं दे रहे। जो मकान मालिक है उनके पास प्रूफ है, मतलब डीसी साहब ने आर्डर दे रखा है। डीसी साहब के आर्डर के मुताबिक हम जो है लेंटर डालने लगे थे। इससे पहले कबल 1 महीने से पहले लेंटर बंद था, सरकार ने बंद किया हुआ था डीसी साहब ने। उसके बाद जो इसका फैसला हुआ, फैसले के बाद जो है हमने जो है लेंटर शुरू किया डीसी साहब के आर्डर के मुताबिक। उसके बाद हम क्यों इस वक्त यहाँ राजपुरा में आकर बदार बनलाई से मुदाखलत करते हैं? क्या वजह? मुदाखलत तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर, हम ना मुदाखलत करते हैं नाम करेंगे। उसके बाद हम जो है बनलाई से मतलब मेरा भाई जो है यहाँ राजपुरा में जो है हाली आया है। इनके मतलब मकान मतलब यहाँ पे ज़मीन में रह रहा है। इनका जो ज़मीन का हल भाई कर रहा है। इनके साथ जो है मतलब ये मकान खुद नहीं बना रहे थे, इन्होंने मेरे भाई को ठेके पे मकान दिया कि आप ऐसा जो मेरे पास में हाली यहाँ पे रह रहा है, आप एक बात करो, आप हम नहीं मकान बना सकते, आप एक मेहरबानी करो, आपको हम खर्चा जो लगता है वो हम देंगे, आप हमारे को मकान बना कर दे दो। और लेंटर तो सर डालना ही पड़ेगा सर। देखो आपने माल मटेरियल तो देख लिया, गरीब आदमी है ये कहाँ जाएगा, इतने पास इसकी प्रॉपर्टी नहीं है कि 100 बैग का लेंटर जो है मतलब गोल के आपने तो इसका मौका किया। 100 बैग का लेंटर जो है गोल के मतलब मसाला रख दिया है। जब तक वो किसी मतलब जगह में उसके लगाएंगे नहीं तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा। राजपुरा पंचायत वार्ड नंबर 1 मोहल्ला काजिया से मैं ये जो हमारा झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा सिर्फ मतलब कि पथराव किया इन्होंने। 30-40 औरत थी, मर्द कुल मिला के इन्होंने मतलब कि एक लड़का हमारा ज़ख्मी हो गया, गाड़ी भी तोड़ी है उसने।
तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि ये खालसा सरकार है, बट खालसा सरकार है, मैं भी उससे एग्री हूँ, लेकिन LPX 334 के तहत हमारे साथ नाम पे अलाट हुआ है। मेरे दादाजी के नाम पे इंतकाल था, उसके बाद मेरे वाल साहब के नाम पे इंतकाल हुआ है, और उसके बाद हमारे 3 भाई हैं, हम 3 भाइयों के नाम पे इंतकाल हुआ है। और उसके बाद इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था कि तामीर नहीं करनी है, तो बिल्कुल हम रुक गए थे। अभी हम जो तामीर कर रहे हैं, हमारे पास एक मतलब कि आर्डर है, कोर्ट का आर्डर है, ये हमारे को DC साहब से उन्होंने हमारे को आर्डर दिया है कि आप मकान तामीर कर सकते हैं बिला दर। स्टेट लैंड है, 2 खसरा नंबर है 307 और 308। ये दोनों स्टेट लैंड है, और 308 और 307 में से कुछ एक स्टेट लैंड जो है वो मोहम्मद रफ़ीक और मोहम्मद फ़ारूक एंड अदर्स के नाम जो है वो S432 का म्यूटेशंस हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई, थर्ड पर्सन जो है, जो अब्दुल आहद है, उसने उसको इन पार्टीज़ ने लैंड सबलेट की। रिकॉर्ड में तो ऐसी एंट्री है नहीं है कि उन्होंने सबलेट की है, लेकिन स्पॉट पे जो 307 और 308 है, इस पे थर्ड पर्सन जो है वो एक स्ट्रक्चर रेज, उसने आधा स्ट्रक्चर रेज किया था, बाकी वाला स्ट्रक्चर हमने उसका बंद किया है। अब एज़ पर लॉ जो है S432 जो लैंड म्यूटेटेड होती है, उस पर कोई भी थर्ड पर्सन जो है उस न तो वो लैंड एलिनेशन एक्ट के मुताबिक एलिनेट हो सकती है, और उस पर कोई भी बंदा स्ट्रक्चर रेज नहीं कर सकता है। तो हमारे नोटिस में जैसे भी आया कि वो फर्दर इंक्रोचमेंट कर रहा है, हमने उसको रिस्ट्रेन किया है, और उसको हमने सेक्शन 133 जो लैंड रेवेन्यू एक्ट की है हमारी, उसके तहत हमने उसको नोटिस भी सर्व किए हैं, और SHO को हमने एक लेटर लिखा है कि जब तक हमारी लीगल कार्रवाई पूरी होती उसके ख़िलाफ़ जो है एज़ पर रेलिवेंट सेक्शन कार्रवाई की जाए और उसको फर्दर इंक्रोचमेंट से रोका जाए। क्या कहेंगे? अब जो वो अपील कहीं चल रही थी वर्दी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ और ACR असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पुंछ के ऑफिस में, उसकी एक कम्युनिकेशन मेरे पास भी आई है। लेकिन बेसिकली इशू ये है कि वो जो लैंड है वो म्यूटेटेड हुई है मोहम्मद रफ़ीक एंड फ़ारूक एंड अदर्स के नाम पे। उसमें जो अब्दुल आहद है उसके नाम म्यूटेशन नहीं है, वो थर्ड पार्टी है, और तीसरी पार्टी आके जो कि स्टेट लैंड पे S432 म्यूटेशंस के तहत उनकी ओनरशिप है, उस पर वो स्ट्रक्चर रेज कर रहा है, जो कि वो लीगली नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने उसको रिस्ट्रेन किया है।